I'll be back। लेकिन मनोज माथुर जी जुड़ गए, एडिटर जी राजस्थान के। सर मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये शुरुआत जो हुई है बजट भाषण की, इसको किस तरीके से देखा जाए और विपक्ष के इस अटैकिंग मोड को किस तरीके से देखा जाए? देखिए, आज की जो घटनाक्रम पूरा विधानसभा में घटा है वो बेहद ही शर्मनाक और बेहद ही अफसोस करने लायक है जी। अधिकारियों के द्वारा ऐसी गलती आज के इस विधानसभा के इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई। ये गलत कागज अटेची में रख दिए गए या अटेची ही पिछले साल की उठा ली गई, इस बात का जवाब, इस बात का खुलासा तो खैर आने वाला समय में होगा, जब शाम तक अधिकारियों पे मुख्यमंत्री का जो गुस्सा है वो देखने को मिलेगा। लेकिन हकीकत ये है कि आज जिस तरीके से बजट पेश होने की संभावनाएं जताई जा रही थी, लोग कयास लगा रहे थे कि बजट कैसा होगा, बजट में ये होगा, बजट में वो होगा, उन तमाम आशाओं पे पानी फिर गया जब मुख्यमंत्री के हाथों में वो पुराने कागज थमा दिए गए जो पिछले वित्त वर्ष के अंदर उन्होंने बजट के तौर पे पेश किए थे। अधिकारियों की दीर्घा में बैठे हुए लोग समझ पाते हैं, उससे पहले ही महेश जोशी ने मुख्यमंत्री को इस बात की सूचना दी और विपक्ष को बैठे बैठाए एक मुद्दा ऐसा मिल गया जिसके लेकर उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। सदन के अंदर आज बजट की घोषणाएं नहीं, लेकिन स्पीकर द्वारा दोहराया गया वाक्य कि आई एम ऑन लेग, यानी कि आसन पैरों पे है, यही गूंजता रहा। विपक्ष जानता है कि जो बजट है उसके अंदर ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे कि आने वाले चुनाव के अंदर आम जनता, आम वोटर को सीधे तौर पर प्रभावित किया जा सकेगा। बहुत ही लोक लुभावन बजट ही आने वाला था, जैसा कि मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ में उनकी कैबिनेट पहले कई बार दावे कर चुकी थी। 2023 के विधानसभा चुनाव में अगर सरकार को रिपीट करनी है तो ये बजट एक कुंजी था। लेकिन इस बजट की शुरुआत के अंदर जिस तरीके से औंधे मुंह इनकी स्ट्रेटेजिकल हार हुई है, उससे ये लगता है कि सरकार और अधिकारियों के बीच के अंदर कोई ना कोई ऐसा सामंजस्य टूटने वाला कारण बना जिसके कारण ये दुखद स्थिति सामने आई है। हाँ, एक बात जरूर आशीष, मैं यहाँ पर स्क्रीन के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये एक मानवीय भूल हो सकती है जिसको आधे घंटे की इस मीटिंग के बाद, स्पीकर के गुस्सा शांत होने के बाद हम लोग दोबारा बजट पेश होते हुए देखेंगे मुख्यमंत्री के हाथों। तो इस पूरे घटनाक्रम को एक हमें मानवीय भूल की तरह से लेना चाहिए और आने वाले बजट यानी आधे घंटे बाद जो शुरू होगा उसकी ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पूरी जनता, पूरे राजस्थान के लोग, वोटर, बेरोजगार, तमाम युवा इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री आखिर इस बजट, इस पिटारे के अंदर उनको क्या देने वाले हैं। तो अंत के अंदर हम अपने दर्शकों को ये कह सकते हैं कि 11:42 पे यानी कि लगभग आधे घंटे बाद जब कार्रवाई दोबारा शुरू होगी तो मुख्यमंत्री के हाथ में इस बार के वित्त वर्ष का बजट होगा और वो बजट इन पूरी जनता को किस प्रकार से राहत पहुंचाएगा ये देखने लायक बात है। सर, बचत बढ़त राहत, इसको लेकर टीजर एक तरीके से जारी किया गया था सरकार के द्वारा, लेकिन इसी को हथियार बनाया विपक्ष ने। शुरुआत से कहा गया कि भाई बजट तो आपने लीक कर दिया। अब ऐसे में ये माहौल शुरुआत से विपक्ष के द्वारा बनाया गया। एक तरफ विपक्ष सर माहौल बनाता रहा, दूसरी तरफ से मुख्यमंत्री साहब लगातार ब्रांडिंग करते रहे इस बजट की। आपने तमाम बजट देखे होंगे, तमाम बजट आपने कवर किए होंगे। जिस तरीके से उत्साहित इस बार नजर आ रहे थे गहलोत साहब, उस तरीके से क्या पहले उत्साहित नजर आए? और इस बार जाहिर तौर पर यह बड़ा मौका था सरकार के लिए, क्योंकि जो कुछ भी करना है इसी 8 महीने में करना है, क्योंकि दिसंबर में हम चुनाव में चले जाएंगे। सूचना जारी होने के बाद कुछ चीजें आपके हाथ में रहती नहीं है। अब ऐसे में इस मौके को देखा जाए, ये मौका दोनों के लिए, चाहे विपक्ष के लिए चाहे सत्ता पक्ष के लिए। अब ऐसे में डैमेज कंट्रोल सरकार कैसे करेगी, ये जो हुआ है अब से कुछ मिनट पहले उसका? देखिए अजीत, जहां तक आपका पहली बात थी कि ये बजट लीक करने की बात विपक्ष ने आरोप लगाया जी, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब मुख्यमंत्री और उनकी सोशल मीडिया टीम इस बात के ऊपर कैंपेन चला रही थी कि बचत, राहत और बढ़त, ये जो एक 3 शब्दों के साथ उन्होंने अपना कैंपेन शुरू किया था, तो उसके अंदर लीकेज जैसा कुछ भी नहीं था। कोई प्रावधान, कोई पॉइंट, कोई बिंदु ऐसा नहीं था जो कि ये साबित हो पाता हो कि बजट के अंदर होने वाले प्रावधानों को पहले से डिस्क्लोज कर दिया गया। तो ये तो देखिए राजनीतिक पैतरा था, विपक्ष को अपना काम करना है, विपक्ष को सरकार को आश्चर्य पे लाना है, भेजना है, तो उन्होंने ये बात करी कि बजट जो है वो लीक हो चुका है। तो इस बात में ज्यादा दम है नहीं, ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट था। रही बात दूसरी कि आज बजट शुरू होने के बाद जो घटनाक्रम हुआ वो किस प्रकार से लेते हैं, तो मैंने जैसा कि अपने पिछले आपके साथ जो बात चल रही थी तब ये कहा था कि इसको मानवीय भूल के तौर पर लेना चाहिए। हालांकि गुंजाइश नहीं होनी चाहिए ऐसी मानवीय भूल की, ये बड़ी भूल है। इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री, सरकार और साथ में पूरी कैबिनेट की, सदन की ये जो है वो शर्मनाक बात है, सामने नहीं होना चाहिए था। जिस किसी भी कर्मचारी, अधिकारी की गलती से ये हुआ है वो जिम्मेदारी लेगा, उसको मेरे ख्याल से दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन असली बात यह है कि आज का दिन जो है 10 तारीख का, वो बजट के लिए बहुत देर से इंतजार किया, बहुत दिनों से इंतजार किया जा रहा था। हमें उसका इंतजार करना चाहिए।
अभी स्पीकर जो है वो खासे नाराज होके गए हैं। विपक्ष ने हालांकि देखिए, जब आप सदन में होते हैं तो सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने आप राजनीतिक पैसों के साथ काम लेता है। कोशिश ये की जाती है कि सामने वाले दल को अपने दबाव में लिया जाए। कोई काम विपक्ष अपना राजधर्म निभा रहा था और सत्ता पक्ष अपना राजधर्म निभा रहा था, लेकिन स्पीकर का जिस तरीके से नाराजगी यहाँ देखने को मिली है, उससे जरूर एक कटुतापूर्ण माहौल बन गया। अभी स्पीकर अपने चैम्बर में है और बहुत संभव है कि दोनों पार्टियों के नेताओं को, विपक्ष और पक्ष के नेताओं को साथ बैठ के इस बात पे समझाइश हो कि सदन की कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं और बजट जो इस साल का है, इस फाइनेंशियल ईयर का है, वो एक बार शुरुआत करते हैं ताकि लोग जान सके कि मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ने उनके लिए क्या प्रावधान किए हैं। ठीक है सर, मैं लौटूंगा। एक बड़ी तस्वीर जो है, एक बड़ी खबर है, वो हम जरा बता दें दर्शकों को। ये जो सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही है वो पुराने बजट की प्रतिलिपि जो पढ़ना शुरू कर दिया था मुख्यमंत्री साहब ने। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, ये एक्सक्लूसिव फोटो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है। इसी के बाद हंगामा हुआ, इसी के बाद में सदन स्थगित हुआ है, लेकिन ये कॉपी कैसे मुख्यमंत्री तक पहुंची, कैसे पहुंची, लगातार ये सवाल उठ रहे हैं। इसमें क्या ये मानवीय भूल माना जाए या किसी की इसमें कोई शैतानी रही, क्या चीजें रही, क्या वजह रही, वो मुझे लगता है समय के साथ चीजें पता चलेंगी। लेकिन ये सबसे पहले सुपर एक्सक्लूसिवली हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं क्योंकि ये वो प्रतिलिपि है जो आज उस पिटारे से निकली, बजट ब्रीफकेस से निकली। तो अब कैसे ये पहुंचा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इसने पूरा मजा किरकिरा कर दिया। जिस तरीके से शुरू किया था बजट पढ़ना मुख्यमंत्री साहब ने, उस तरीके से कहीं ना कहीं वो चीजें यहां पर हो नहीं पाई। अब ऐसे में ये समझने वाली बात है कि ये जो कॉपी है वो कैसे पहुंची, ये एक जांच का विषय हो सकता है। लेकिन कुछ ही पलों में एक बार फिर से सदन की कार्यवाही शुरू होगी, फिर से पटल पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और बजट पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन हमारे साथ हमारे एडिटर लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, एक चीज और मैं देखना चाहूंगा, समझना चाहूंगा आपसे, जो कि अब चुनावी वर्ष में प्रवेश कर चुके, जाहिर तौर पर यह बड़ा मौका है दोनों दलों के लिए। अब ऐसे में विपक्ष ने जिस अटैकिंग अंदाज उन्होंने दिखाया, बजट से एक हफ्ते पहले जो पूरा माहौल बना, जिस तरीके से इन्होंने बयान दिए और जिस तरीके से आज इन्होंने सदन में माहौल बनाना शुरू किया, इसको किस तरीके से देखा जाए? क्या यह मान लिया जाए कि भाई अब बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहती सत्ता पक्ष को कि वो कहीं ना कहीं वो माहौल बनाने में कामयाब हो जाए, उस मंशा को लेकर आगे जा पाए जो वो चाहते हैं? देखिए आशीष, दो बातें विपक्ष और सत्ता पक्ष की अगर हम अलग अलग करके देखें तो समझ में आता है कि विपक्ष के पास, क्योंकि अब सदन को अपने दबाव में लेने के अलावा और करेगी भी क्या, विपक्ष का धर्म भी क्या है कि सरकार को जो बिंदु उनकी विचारधारा के अनुरूप नहीं मिलते हैं, जो वो सोचते हैं कि जनता के हित में नहीं है, उन बिंदुओं पर सरकार को घेरना। तो उन्होंने वही किया, हंगामा करके सत्ता पक्ष को अपने दबाव में लेना। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण पक्ष है ना, वो सत्ता पक्ष है, क्योंकि 2023 का ये साल है, इस सरकार का ये आखिरी बजट है और साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। मैं आपको बताऊं कि आज के समय अगर कोई अशोक गहलोत का दिमाग पढ़ना चाहे तो उस दिमाग की जो रिपोर्ट आएगी उसके अंदर कई बिंदु होंगे जिससे वो लोहा ले रहे हैं, जिससे वो संघर्ष कर रहे हैं। उन बिंदुओं में सबसे ऊपर का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो सचिन पायलट के साथ उनकी लड़ाई नहीं है। वो मनोज जी मैं लौटूंगा